अरबपति सीईओ कॉलेज की एक लड़की से पहली नजर में ही प्यार में पड़ गया, लेकिन अपनी ताकत और प्रभाव के बावजूद उसने उससे संपर्क नहीं, क्योंकि उसे एक लाइलाज बीमारी थी और वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वह कभी किसी महिला से प्यार नहीं करता था। इसलिए बटलर हर दिन उसके लिए 10 विदेशी सुंदरियों की व्यवस्था करता, लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भी उसकी इंटरेस्ट नहीं जगाई। लेकिन एक दिन वह लड़की उसके पास से गुजरी और पहली बार उसे लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। उस पल से उनकी किस्मत चुपचाप शुरू हो गई। रात में अपने पिता की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए लड़की ने सीईओ की हॉट स्प्रिंग डिनर पार्टी में पार्ट टाइम नौकरी कर। उसने भीड़ के बीच ट्रे ले जाने में कड़ी मेहनत, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक षड्यंत्रकारी महिला ने जानबूझकर उसकी ट्रे को टक्कर मारी और उस पर कठोर शब्द भी बोले। उस पर अपनी ड्रेस पर दाग लगाने का आरोप लगा। लड़की चुप रही। शुक्र है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बीच बचाव किया और उसके लिए माफी मांगी, लेकिन षड्यंत्रकारी महिला और भी घमंडी हो गई। उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को थप्पड़ मारा, फिर लड़की को पूल में धकेल दिया। उस पल सीईओ ठीक समय पर पहुंचा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगाई और लड़की को बाहर निकाला। वह बेहोश थी। सीईओ जिसके मन में उसके लिए भावनाएं थी, उसने तुरंत उसे सीपीआर दिया। अगले ही पल उसने चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखें खोली। षड्यंत्रकारी महिला गुस्से में थी। उसने लड़की पर वहां काम करने के लिए बुरे इरादे रखने का आरोप लगाया और उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगी। हालांकि लड़की ने बताया कि वह बिना किसी छिपे मकसद के बस एक पार्ट टाइम जॉब के लिए वहां आई थी, लेकिन षड्यंत्रकारी महिला ने उसे जाने नहीं दी। उसने महत्वपूर्ण क्षण पर सुरक्षा को भी बुलाया। सीईओ ने उसे रोकने के लिए एक भावशून्य भाव से बात। उसने षड्यंत्रकारी महिला से उसका नाम पूछा। ये सोचकर कि वह उस पर मोहित हो गया है, उसने गर्व से उसका नाम बताया। लेकिन अगले ही पल सीईओ ने सार्वजनिक रूप से उसके परिवार के साथ सभी व्यवसाय समाप्त करने की घोषणा और उसे पार्टी से बाहर निकालने का आदेश दिया। वह स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसे अंगरक्षकों ने घसीट कर ले गए। नाटक खत्म होने के बाद सीईओ ने हाउसकीपर को लड़की की देखभाल करने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक होटल में रहने की व्यवस्था की। विचारशील हाउसकीपर ने उसे याद दिलाया कि बगल वाला कमरा सीईओ का और उसे हल्के में परेशान न करने के लिए कहा। इस बीच बटलर सीईओ को शादी करने के लिए परेशान कर रहा था। पहले तो उसे यह सुनकर गुस्सा आता था, लेकिन इस बार उसे उस लड़की के चेहरे के बारे में सोचना पड़ रहा था। बटलर के चले जाने के बाद सीईओ ने चुपचाप अकेले शराब, लेकिन उसे नहीं पता था कि बटलर ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाया था। बटलर चाहता था कि सीईओ एक वारिस छोड़े, इसलिए उसने खुद ही काम किया। उसने मान लिया कि सीईओ को षड्यंत्रकारी महिला पसंद है और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने चुपके से षड्यंत्रकारी महिला को सीईओ के कमरे की चाबी दी, जिससे वह बहुत खुश हो गई। उसी समय सीईओ को पहले से ही बुखार और अस्वस्थता महसूस हो रही थी और लड़की उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। सीईओ ने उसे कमरे में खींचा। इस अप्रत्याशित मुठभेड़ से सीईओ को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि लड़की ने उसके शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया है। अगली सुबह उसने ठंडे दिमाग से उसे एक बैंक कार्ड और कहा कि अगर वह गर्भवती हो गई तो कीमत दोगुनी हो जाएगी। बाद में सीईओ ने बटलर से कहा कि वह कुछ समय के लिए अपना दिमाग साफ करने के लिए विदेश जा रहा है। अगर लड़की गर्भवती हो जाए तो उसे बच्चा रखना चाहिए और बस इसी तरह लड़की वास्तव में जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। जब वह अकेले अबॉर्शन के लिए जाने वाली थी तो एक रहस्यमय डॉक्टर ने अचानक उसे रोक दिया।